जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग जो लेक्चर है हमारा, उसका टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन व्हेन वी हैव पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थी, जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन जो थी वो मौजूद थी। तो उसमें हम लोगों ने फिर अपने हाइपोथेसिस डेवलप किए थे। पहला स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो था वो डिफाइन था। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने बेस्ड अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन की इंफॉर्मेशन नॉन थी, इसलिए हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जेड। चौथे स्टेप के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन की। फिर डिसीजन के हवाले से हमारे पास दो अप्रोचेस थी। वन इज पी वैल्यू अप्रोच, द सेकंड वन इज क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच में हमने जब डिसीजन करना था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जेड की आई हुई थी उसको हम लोगों ने डायरेक्ट अपने जेड की टेबल के अंदर देखा। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू पी वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा होगी तो हमारा डिसीजन होगा रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है। पांचवें स्टेप में आपने ग्राफ बनाया, उसमें पी वैल्यू की आपने प्लॉट की, और छठे स्टेप में आपने डिसीजन कर दिया। डिसीजन का रूल ये था कि आप रिजेक्ट एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं जब आपकी पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा होती है। इसी तरह जब आपने क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू किया, आपने क्रिटिकल वैल्यू में क्या किया, आपने पहले अल्फा की वैल्यू को देखा जेड की टेबल में। अल्फा अगर देखें सपोज करें 0.05 है, तो आपने आपके पास जेड की वैल्यू जो है वो 1.96 आ गई, आपने 1.96 प्लॉट किया। उसमें रूल ये था कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन आ जाती है, जो भी आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है आप रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। आज हम लोग काम कर रहे हैं जब हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम लोग कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन की, जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। तो हम लोगों ने जब एस्टिमेशन की थी, इंटरवल एस्टिमेशन, तो उसमें हम लोगों ने इंटरवल एस्टिमेशन अबाउट पॉपुलेशन मीन जब किया था तो उसमें दो केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। एक आपका केस था जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती थी तो हमें क्या होता था, यहाँ तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती थी या हमें सैंपल दिया जाता था जिससे हम लोग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते थे। इन दोनों सिचुएशन में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। तो आज हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाएंगे, लेकिन तरीकाकार देखिएगा। तरीकाकार वही होगा, स्टेप्स वही होंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। पहले स्टेप पे आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, दूसरे स्टेप में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे, तीसरे स्टेप में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे। अब इसमें आपका सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज होगा। ठीक है। तो अ, देखते हैं आगे कि किस तरह होगा। इसमें देखें आपका सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जेड का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता था, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। क्योंकि अब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन गिवन नहीं है, हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर स्क्वायर रूट एन। अब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये लगेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं वन टेल्ड टेस्ट की, जिसमें आपके अल्टरनेटिव में या तो लोअर का साइन आएगा या ग्रेटर का साइन आएगा। तो उस वाले से देखते हैं। Let us consider an example of a one-tailed test about a population mean for the sigma unknown case. A business travel magazine wants to classify transatlantic gateway airports according to the mean rating of population travel of business travelers. A rating scale with a low scale of 0 and a high score of 10 will be used, and airports with a population mean rating greater than 7 will be designated as superior service airports. The magazine staff surveyed a sample of 60 business travelers at each airport to obtain the ratings data.
The sample for London's Heathrow Airport provided a sample mean rating of x is equal to 7.25 and a sample standard deviation of s is equal to 1.052. Do the data indicate that Heathrow should be designated as a superior service airport? तो देखिए, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी ना कि आपके अल्टरनेटिव में कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम लोगों ने बात की थी अल्टरनेटिव में इंक्रीज का वर्ड आ सकता है, ग्रेटर का वर्ड आ सकता है। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे सुपीरियर का वर्ड आया, ठीक है, तो इसका मतलब है अल्टरनेटिव में क्या आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है। और इसी तरह नल के अंदर आपका लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले स्टेप पे क्या किया, आपने नल और अल्टरनेटिव डेवलप कर लें। इस पूरे और क्वेश्चन में देखें, एग्जांपल में देखें, आपको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड वाला फार्मूला लगाना है या आपने टी वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। आपको खुद से पेपर के अंदर भी आइडेंटिफाई खुद से करना है कि आपको नॉर्मल जेड वाला फार्मूला लगाना है या टी वाला फार्मूला लगाना है। अब पता कैसे चलेगा कि जेड लगाना है या टी लगाना है, आप यहाँ पे देखें, the sample for London's Heathrow Airport provided a sample mean rating of x bar is equal to 7.25 and a sample standard deviation of s is equal to 1.052. तो इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन हो, जब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो आप डायरेक्टली टी वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप आपने अल्फा डिफाइन किया, तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, 1.84 आ गया, ठीक है। नहीं, अब चौथे स्टेप में हमारे पास क्या होता था, हम लोग पी वैल्यू और यहाँ क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू काम करते थे। अब इसमें पी वैल्यू देखें हमारे पास क्या होगी, हमें पता है कि टी के टेबल के अंदर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। तो बेसिकली होगा क्या, आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए n-1 करेंगे, एन हमारे पास यहाँ पे 60 है, 60 - 1 किया 59 आ गया। आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है दैट इज 1.84 है। अब आपने 1.84 जो है वो टेबल के अंदर आपने देखना है, टेबल के अंदर 59 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 1.84 किधर आ रहा है। जब आप 59 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे जाएंगे तो ये टेबल का वो पार्ट है जहां पे आपको पता चलेगा। तो आप देखें 0.820 में भी 1.84 फॉल नहीं कर रहा, 0.10 पे भी 1.84 फॉल नहीं कर रहा, 0.05 पे 1.671 है, जबकि 0.025 पे 2.001 है। तो टी की वैल्यू जो 1.84 है वो इन दोनों के दरमियान आ रही है, टी की वैल्यू जो है वो इन दोनों के दरमियान आ रही है। So we see that t is equal to 1.84 is between 1.671 and 2.001. Although the table does not provide the exact p-value, the value in the area table show that the p-value must be less than 0.05 and greater than 0.025. If the level of significance of alpha is equal to 0.05, the placement is all we need to make. The decision is to reject the null hypothesis and conclude that the Heathrow should be classified as a superior service airport. Because it is cumbersome to use a t-table to compute p-values and only approximate values are obtained, we show how to compute the exact p-value using अच्छा, इसमें ना टी टेबल के अंदर पी वैल्यू को देखने का अव्वल तो ये तरीका कार है, ठीक है, कि आप देखते हैं कि वो अंदाजन ना कहाँ पे आ रहा है। दूसरा जो, अगर पी वैल्यू आपको टी टेबल के लिए एग्जैक्ट देखना होगी तो वो हम लोग बेसिकली एक्सेल पे या हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, गूगल पे आप जाएंगे टी टेबल का लिखेंगे, वो उससे आपको पी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाती है। दूसरा जो तरीकाकार है क्रिटिकल रीजन वाला, उसका तरीकाकार वही है कि आप क्या करेंगे, आप वी देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 दैट इज 60 - 1 59 और आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05
आप क्या करेंगे, अल्फा 0.05 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी 59 है, 1.671, डेट इज योर क्रिटिकल रीजन वैल्यू। आप इसको प्लॉट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, नो ग्रेटर साइड पे आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, अपर साइड है ना, तो राइट साइड पे ये प्लॉट होगा। अगर तो ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.84 इसके अंदर फॉल कर जाती है क्रिटिकल रीजन के अंदर, रिजेक्ट एच नॉट, जो कि इसमें फॉल कर रही है, ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारे टेस्ट है दैट इज टू टेल टेस्ट, उसमें आपके क्या होता है, एग्जांपल देख लेते हैं। टू illustrate how to conduct a two-tailed test about a population mean for the sigma unknown case, let us consider the hypothesis testing situation facing holiday twice. The company manufactures and distributes its product through more than 100,000 retail outlets. In planning production levels for the coming winter season, Holiday must decide how many units of each product to produce prior to knowing the actual demand of the retail level for this year's most important new toy. Holiday's marketing director is expecting demand to average 40 units per retail outlet. Prior to making the final production decision based upon this estimate, Holiday decided to survey a sample of 25 retailers in order to develop more information about the demand for the new product. Each retailer was provided with information about the features of the new toy along with the cost and suggested selling price. Thus, each retailer was asked to specify an anticipated quantity. तो इसमें आपके पास क्योंकि जो है वो 40 है, मीन is expected demand to average 40 units per retail outlet. So H naught is equal to mu is equal to 40, mu is not equal to 40. पहला स्टेप आपका, सेकंड स्टेप आपको अल्फा गिवन किया होगा, तीसरा स्टेप आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ये देखें the sample of 25 retailers provided a mean of x bar that is 37.4 and a standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का है, ठीक है। ये 25 सैंपल की जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली उसका मीन है, और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, टी आपने फार्मूला लगाया, आपने कैलकुलेशन की, -1.10 आ गया। अब आपने क्या किया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आएगी, 25 आपके पास एन है, 25 माइनस 4 1 24, 24 को आप अल्फा में देखेंगे, अल्फा आपके पास जो इस क्वेश्चन में है दैट इज अल्फा, आप सपोज कर लेते हैं 0.05 रख लेते हैं या 0.10 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 1.318 है इस क्वेश्चन में, फिर क्या होगा जब आपका क्रिटिकल रीजन होगा तो आप अल्फा बाय 2 के साथ जाएंगे। तो अल्फा आपका अगर 0.01 है तो उसको डिवाइड करोगे 2 पे तो 0.05 आ जाएगा, दैट इज 1.711। तो ये नेगेटिव साइड के भी प्लॉट होगा और पॉजिटिव साइड के ऊपर भी प्लॉट होगा, ठीक है। -1.711 लेफ्ट साइड पे प्लस 1.711 राइट साइड पे आपका इस तरह प्लॉट होगा। डिसिजन रूल आपका यही है कि अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी फॉल कर जाती है क्रिटिकल रीजन के अंदर, रिजेक्ट एच नॉट अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। तो ये देखो -1.10 जो है वो -1.71 में फॉल नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये तीन जो हैं ये आपके पास समरी है। पहला जो है वो लोअर टेस्ट है, लोअर टेल टेस्ट है। लोअर टेल टेस्ट इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लोअर का साइन है, उस लोअर साइन की वजह से आप देखें कि जब रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन की बेस के ऊपर आप करेंगे तो उसमें भी लेस देन का साइन आएगा, यानी कि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो सिर्फ नेगेटिव साइड पर प्लॉट बनेगा और माइनस वैल्यू साथ में आ जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप आपने किया, क्या किया, लो टेल टेस्ट में आपने हाइपोथेसिस डेवलप किया,
सेकंड स्टेप आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सीखा, तीसरा स्टेप आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सीखा, चौथा स्टेप आपने क्रिटिकल रीजन की बेस के ऊपर मैं रिकमेंड ये करूंगा आपको कि टी टेस्ट के लिए आप, क्योंकि पेपर में जब आप लोग काम कर रहे होंगे तो तब आपको जो है वो क्रिटिक आपके पास एरिया टेबल होगा, तो आप फिर एरिया टेबल के थ्रू क्रिटिकल रीजन निकालना टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ज़्यादा आसान है रादर देन के आप टी वैल्यू के थ्रू जाएं। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन का जो है वो रूल ज़्यादा बेहतर है, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिटिकल रूल का ही यूज़ करें। तो क्योंकि हमारे पास लोअर टेल टेस्ट है तो टी लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखें सिंगल टेल टेस्ट के लिए सिर्फ आप अल्फा यूज कर रहे हैं। अपर टेल टेस्ट का मतलब ये होगा कि आपके जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें ग्रेटर देन का साइन आ गया, फिर आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया और क्रिटिकल रीजन में देखें आप टी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ गया। यानी कि आपका जो क्रिटिकल रीजन के अंदर साइन जो है वो आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ राइट साइड पे बनेगा। इसी तरह टू टेल्ड में देखें आप, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स आ गया। अब जब आप क्रिटिकल रीजन के थ्रू आप करेंगे तो इसमें दोनों साइड पे आपके ऊपर आपका ग्राफ बनेगा। एक साइड के ऊपर आपका ग्राफ बनेगा टी लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाय टू, और एक साइड पे आपका ग्राफ बनेगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा बाय टू। यानी कि दोनों साइड के ऊपर ग्राफ बनेगा और इसमें आप अल्फा बाय टू के साथ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका टॉपिक। आप क्या करेंगे, आप इसके साथ ही तीन क्वेश्चंस आप डिफरेंट तरीकों वाले लेके, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, ये आप करेंगे और ये आप ग्रुप के अंदर भेजेंगे। ठीक है, मैं उनको रिव्यू करूंगा, अगर कोई कंफ्यूजन आई तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी।